वेलकम टू धूमधाम मैथ चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के कुछ कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारा क्लास 8 का एनसीईआरटी सिलेबस के आधार से किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इवालुएट द फॉलोइंग। ठीक है, पहला नंबर है 20% ऑफ 400 कितना होता है, हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे क्वेश्चन दिया है 20% ऑफ 400। सबको पता है 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। ऑफ का मतलब सबको पता है, हम इंटू लिख सकते हैं। इजी कितना होता है 400, मतलब 20% जो 400 का 20% कितना है हम लोग को निकालना होगा। अच्छा, 25 जा 100, 5 को अगर मैं काटूंगा 5 8 जा 40 जीरो, तो कितना आंसर आ गया 80। तो यहाँ पे हमारा जो पहला 1 नंबर का बीट ए का क्वेश्चन का आंसर है 80। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ, सब स्क्रीन पर देखिए। देखो 400 का कहीं की अगर कोई भी आपको नंबर दिया गया है, उसका 10% हमको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक नंबर के बाद हमें पॉइंट दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 40 हो गया। ठीक है, अगर 1% पूछा जाएगा तो हम राइट साइड से क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट डिसिमल नंबर दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर पूछूंगा 400 का 10% कितना है, आप राइट साइड से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना होगा। इसका मतलब 40.0 मतलब 40 हो गया। मैं अगर आपको बोलूँगा 400 का 10% कितना है, आप बोलोगे सर 40 है। इसके बाद अगर मैं बोलूँगा 400 का 1% कितना है, आप क्या करोगे ना, जो 400 होगा उसका 2 डिजिट, 1% मतलब 2 डिजिट पीछे आना पड़ेगा राइट साइड से, मतलब 4.00, जिसको हम बोल सकते हैं 4। ओके, तो ये सिंपल ट्रिक है, मतलब अगर आपको निकालना है परसेंट, आप वेरी फास्ट कर सकते हैं। देखो यही क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, 20% ऑफ 400। देखो 400 को 20% बोला हूँ मैं अभी अभी आपको बोला 400 का 10% कितना, राइट साइड से एक पॉइंट दे दो 40। अगर 10% 40 होगा तो 20% कितना होगा, उसका 2 गुना होगा, मतलब 40 इंटू 40 प्लस 40, मतलब 2 to 10%। इसका मतलब 80 हो गया आंसर। ओके, तो किसी भी नंबर को हम ऐसे भी परसेंटेज को कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बी में आ जाओ। लिखा है 12 होल 1, यहाँ पे लिखा है 12 होल 1/2% ऑफ 625। देखो 12 होल 1/2% ऑफ 625 हमें क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे देख लो। देखो मैं अगर 12 होल 1/2% को मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करके आप मल्टीप्लाई करते हो, हमको वेरी फास्ट कटिंग हो सकता है। इसीलिए हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबको पता है, देखो 12 होल 1/2 दिया गया था यहाँ पे, इसको अगर हम कर देंगे कितना होगा फ्रैक्शन में, 25/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा, मतलब 12.5 और 12 होल 1/2% को मैं अगर क्या करूँगा, परसेंट फ्रैक्शन में निकालूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाई 100 देना पड़ेगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, 25/2 इंटू 1/100। ओके, तो 25 4 जा 100, ये 1 ऊपर है, 4 2 जा 8। इसका मतलब 12 होल 1/2% का वैल्यू कितना होता है, 1/8। तो फ्रैक्शन में याद रखो, हर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। ठीक है, जहाँ पे भी देगा आपको इंटू 1/100 करना पड़ेगा। ओके, मतलब डिवाइड करते हैं हम 100 में, यहाँ पे फ्रैक्शन था इसीलिए मैं इंटू 100 को अगर मैं इंटू करूँगा डिवाइड में यहाँ पे, तो मेरा इंटू होके 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 होल 1/2% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है फ्रैक्शन पे। तो मैं अभी क्या करूँगा, मुझे पता था 12 होल 1/2% का 625 निकालो, 625। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 12 होल 1/2 की जगह 1/8 लिख लूँगा और यहाँ पे 625 लिख लूँगा। ओके, देखो 8 7 जा 62, सॉरी 8 7 जा 56, और बचा कितना 6। ठीक है, देख लो 8 7 जा 60 कितना होता है 56, 56 से मेरे को
आ जाता है, लेफ्ट हो जाता है कितना 6 हो जाता है। 6 और 65 फिर मैं डालूंगा कितना 8 जा अगर डाल रहा हूँ ज़्यादा हो जाता है, फिर से मेरे को डालना पड़ेगा 8 जा 64 होता है, मेरा पास हो गया कितना 65, तो 8 डाल दूंगा, 8 जा 64, फिर बचेगा कितना 1, मैं पॉइंट दे दूंगा, हाँ 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर मैं डालूंगा कितना 8 1 जा 8, इसके बाद फिर 2 आ जाएगा 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16 होगा, फिर डालूंगा कितना 4 आ जाएगा 40, 8 5 जाओ, मतलब 78.125 इज योर राइट आंसर। 625 का 12 होल 1/2% होता है कितना ना सर 78.125। ओके, इसको कुछ नहीं, आप 625 को 8 में डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल में मिलेगा 78.125 इज योर राइट आंसर। ओके, अगर कोई बंदा चाहे तो उसको फ्रैक्शन में भी कर सकता है। देखो 12 होल 1/2% हमारे पास था, हम लिख सकते हैं 12, ये हो गया 12 होल को मैं लिख सकता हूँ कितना 25/2, फिर बाई 100 करना था मेरे को, 1/100 में कर लूँगा, किसके किस में मल्टीप्लाई करेंगे 625, देख लो 625। ओके, ये 25 हो गया, वही सेम चीज़ हो जाए 4 2 जा 8, 8 को कटिंग करेंगे 625 में, हमारा आंसर आएगा 78.125। ओके, सेम चीज़ है। ओके, तो अभी ये हो गया आपका 2 नंबर में आ जाएंगे। इफ देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है इफ 20% ऑफ एक्स इज 25, मतलब एक्स का 20% कितना होता है 25, यहाँ पे दे दिया गया है 20% ऑफ एक्स इज का मतलब इक्वल टू 25, देन फाइंड आउट एक्स का वैल्यू कितना होगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो 20% की जगह मैं लिख सकता हूँ, अभी बोला था 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में करूँगा 20/100 करना पड़ेगा, 25 जा 100 तो 1/5 होगा। किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में करना डिवाइड 100 करना पड़ता है, जो भी नंबर देगा डिवाइडेड 100। ओके, तो 1/5 हो गया, 20% ऑफ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना 25। देखो ये हो गया x/5, अब मेरे को x निकालना होगा तो 5 को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 125 125 इज योर राइट आंसर। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ठीक से देख लो, मतलब पूछा गया था 20% ऑफ x इज 25, एक्स मतलब किस नंबर का 20% का वैल्यू 25 होता है, किस नंबर का, तो हमें आंसर मिला 125। देखो आप खुद भी चेक कर सकते हो 125 का 10% कितना होगा राइट साइड से 12.5, और एक तो 10% कितना होगा 20% पूछा गया था, 12 हो गया 25, 12.5 प्लस 12 इज इक्वल टू 25, तो 125 इज योर राइट आंसर, एक्स का वैल्यू 125। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 नंबर है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। देखो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 1 होल 3/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इंटू 100। ओके, तो ये देखो इसको होल को आगे पहले फ्रैक्शन में डालो, 5 1 जा 5 3 8/5। ओके, इंटू 100 परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 को अगर मैं यहाँ डाल दूंगा 25 जा 100, 28 जा 160, 160%, 160% इज योर राइट आंसर। ये 3 नंबर का बीट ए का आंसर है 160%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी में है 2:5, मतलब 2/5 इंटू 100 करना पड़ेगा। रेशियो को परसेंटेज करना बहुत ईजी है गैस, इंटू 100 करना पड़ेगा हमको, 5 इंटू 20, 22 जा 40%। ओके, 40% इज योर राइट आंसर, किस नंबर का, ये जो 3 नंबर का बी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट, हमारे पास 4 नंबर लिखा गया है क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 940 रुपीज़, इफ इट सोल्ड फॉर 799 रुपीज़, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा देखो मेरे पास किसी चीज़ का मार्केट प्राइस लिखा गया है 940 रुपीज़। ओके, तो मैं इसको सोल्ड करता हूँ, मतलब बेचता हूँ कितना में 799, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो अगर किसी चीज़ को लिखा गया है 940 रुपीज़ तो उसको 799 पे बेचा जाता है, तो क्या होता है उसमें, तो डिस्काउंट देने के बाद ही बिकेगा। आपको खुद देखो कोई चीज़ में अगर लिखा गया है 940 रुपीज़, उसको कम रुपीज़ में बेच रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा है, इसीलिए उसको कम में बेचना पड़ रहा है, तो वही पूछा है डिस्काउंट कितना है। तो सिंपली क्या करेंगे,
हमारा डिस्काउंट कितना होगा 940 माइनस 799। अगर मैं माइनस कर दूंगा मेरा कितना आ जाएगा 141। ठीक है। अच्छा 141 अगर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, मार्क प्राइस के ऊपर। तो मेरे को 940 नीचे लिखना पड़ेगा। ओके। तो फिर क्या करेंगे, परसेंटेज मतलब 100 करना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ रहा है। कितना डिस्काउंट हुआ बाई मार्क प्राइस कितना है इंटू 100। अच्छा देखो यहाँ पे मैं कटिंग करूँगा, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं स्टूडेंट 94 को अगर मैं डायरेक्ट 3 में कट कर रहा हूँ, देखो अच्छा यहाँ पे 94 है, यहाँ पे हमारा 100 है। अच्छा इसको थोड़ा 2 में काट दो पहले। ठीक है, 2 में काटने से ये हो जाएगा 47, इसको 2 में काट दो 5 हो जाएगा। मतलब 0 0 पहले कैंसिल किया, फिर 94 को 2 में डिवाइड किया 47, 10 को 2 में करने से 5 हो गया। सिर्फ 47 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 में अगर मल्टीप्लाई मेरे को आंसर आ जाएगा 141। तो 3 यहाँ पे बचा कितना 5, तो मेरा आंसर आ गया 15%। तो कस्टम मतलब दुकानदार ने 15% आपको डिस्काउंट देने के बाद आपको देगा कितना 799 रुपीज़ में बेचेगा चीज़ को। ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, मतलब वहाँ पे मार्क प्राइस अगर 94 था तो 799 बेचने के लिए उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा कस्टमर को 15%। तो योर आंसर इज 15%। ओके, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। अभी आ जाओ 5 नंबर पे। 5 नंबर दिया गया है, ए मैन हुज इनकम इज 57,600 ए ईयर स्पेंड्स 43,200 ए ईयर। ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। अच्छा देखो, एक आदमी क्या कर रहा है, इनकम कर रहा है। ठीक है, 57,600 रुपीज़ उसका इनकम होता है स्टूडेंट। तो उसका मतलब वो जो इनकम कर रहा है तो खर्चा तो करेगा, तो उसका खर्चा कितना होता है 43,200 उसका स्पेंड हो जाता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट देखो, अगर मेरे को इतना रुपया इनकम हो रहा है तो स्पेंड हो रहा है, तो मतलब मेरे पास बचा कितना, मैं क्या करूँगा माइनस कर दूंगा। तो मुझे पूछा गया है इनकम का सेव कितना परसेंटेज है, तो सेव कैसे मतलब मालूम होगा, जितना मैं इनकम करूँगा और जितना स्पेंड करूँगा दोनों को माइनस करने से मेरे को आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा सेव। तो मेरे को यहाँ पे सेव कितना है, अगर देखो स्टूडेंट, अगर 0 से 0 गया 0, और ये 0 से 0 गया 0, और 6 से 2 जाने से हो जाएगा 4, और ये 7 3 जाने से 4 हो जाएगा, और 5 से 4 जाने से 1, मतलब 14400 हो जाएगा आपका सेव। मतलब 14,400 रुपीज़ योर सेविंग। ठीक है, रुपीज़ बाय कितना करेंगे, नीचे कितना करना पड़ेगा, मतलब हमेशा मैं बोल रहा हूँ डिस्काउंट अगर बात सेव परसेंटेज निकालना पड़ेगा, मतलब किस रुपये से मेरे को सेविंग करना है, तो नीचे लिखना पड़ेगा 57,600 इंटू 100। ओके। अच्छा देखो स्टूडेंट, तो मेरे को ये 0000 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे मेरे पास 144 है, नीचे है 576। ठीक है। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, देख लो, अगर मैं इसको किस में कटिंग करने से मेरा इतना आ जाएगा, देखो अगर मैं ये 144 को 4 से कटिंग कर रहा हूँ। अच्छा कटिंग करना भी बहुत इजी होता है, क्या करोगे, हमेशा यूनिट और हमेशा लास्ट डिजिट को देखना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ 4 4 जा 16 मेरे को यूनिट डिजिट मिलता है, और 4 1 जा 4 लास्ट डिजिट होता है, 5 है तो हो जाएगा। इसीलिए 144 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 576। ओके। फिर 4 को अगर मैं यहाँ कटिंग कर दूंगा कितना होगा 25, 25 4 जा कितना होगा 100। तो मेरा आंसर आ गया कितना 25% इज योर राइट आंसर। ओके। तो आपका सेविंग परसेंट कितना हुआ 25%। ओके। तो हमारा जो 5 नंबर का आंसर था 25%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 6 नंबर पे देखेंगे। देखो स्टूडेंट 6 नंबर क्या दिया गया है, 6 नंबर है द कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अच्छा स्टूडेंट मैं इसको सिर्फ बेसिक्स में करूँगा, फिर इसको ट्रिक में करूँगा, कितना जल्दी होगा आप देख सकते हैं। ओके देखो, पहले तो मेरे को यहाँ पे बोला गया है, मतलब 15 जो चीज़ को मैं रुपया, जितना रुपया मैं खरीदता हूँ 12 वही चीज़ को 12 चीज़ को मैं बेच देता हूँ उतना रुपीज़ में। ओके।
मतलब अगर मैंने 15 चीज़ को मतलब 15 आर्टिकल को अगर मैं 100 रुपीज़ में खरीदता हूँ तो 12 आर्टिकल को मैं 100 रुपीज़ में बेच देता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट होगा, इसीलिए तो प्रॉफिट लिखा गया है देखो यहाँ पे। क्योंकि 15 अगर मैं सिंपली देखो, मैं अगर 15 पेन लाया दुकान से खरीद के मतलब 100 रुपया में ला गया, ठीक है, तो फिर मैं इसको बेच दिया 12 पेन को मैं 100 रुपया में बेचा, तो मेरा 3 पेन मेरा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इसको कैसे करेंगे देखो स्टूडेंट, हम हर चीज़ को 100 रुपीज़ लेंगे। अगर मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ यहाँ पे लिखूँगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना, 100 रुपीज़, ओके। अच्छा 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा गाइस, 100 रुपीज़। तो मेरे को एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये 15 आर्टिकल था, 100/15 हो गया, ओके। तो मेरे को एक आर्टिकल का रुपीज़ कितना मिला, 100/15। अच्छा सेम चीज़ मेरे को क्या बोला है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, मतलब बोला गया था कॉस्ट प्राइस जितना होगा 15 आर्टिकल का वही होगा 12 आर्टिकल का आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब 100। क्या लिखा मैंने, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू 100 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, 100/12 रुपीज़, ओके। मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, देख लो। मतलब मैं आपको बोला कि 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पहले वाला हुआ 100/15 रुपीज़, ये गाइज रुपीज़ में है, ओके। फिर 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 100/12 हो गया, ठीक है। हाँ सबको पता है फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर जिसका सेम होगा दोनों, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब मैं सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा से बेच रहा हूँ। इसका ये तो 100/12 ये बड़ा फ्रैक्शन है हमेशा, ये छोटा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो कितना प्रॉफिट है मेरे को निकालना पड़ेगा, ओके। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ है, हमेशा एक आर्टिकल पे डिपेंड कर लेंगे हम प्रॉफिट कितना है, ओके। तो मेरे को स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, क्या करना पड़ेगा, पहले 10/100/12 माइनस 100/15 कितना रुपीज़ प्रॉफिट है मेरे को यहाँ निकालना पड़ेगा। देखो एलसीएम में हो जाएगा 180, फिर 180 ये 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा 15 होगा, ये 1500 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 180 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, ओके। तो 300/180 आपका हो गया क्या, प्रॉफिट। यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, आपका प्रॉफिट हो गया कितना, प्रॉफिट इज इक्वल टू 300/180, मतलब ये रुपीज़ में, ठीक है। मैं डेसिमल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको जल्दी करना पड़ेगा, फ्रैक्शन क्यों काटूंगा मैं पहले से, ओके। तो प्रॉफिट मेरे को क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, हमेशा मैं बोला हूँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हुआ है 300/180, बाई मुझे लिखना, नीचे लिखना था मेरे को, यहाँ लिखना था क्या, आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, मेरे का कितना कॉस्ट प्राइस था आपको सबको पता है 100/15, नीचे लिखना वाला मान था 100/15 लिखना था, लेकिन ये मैं नहीं लिखूंगा बार बार, क्या लिखूंगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर आ जाएगा 15/100। तो परसेंटेज निकालना होगा, तो इसीलिए 100 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब देखो पहले प्रॉफिट मेरा हो गया 300/180 बाय कॉस्ट प्राइस नीचे में डिवाइड करने था, इसीलिए इंटू 15/100 कर लिया, परसेंटेज निकालना है इसीलिए इंटू 100 किया। देखो कितना जल्दी होगा, 100 कटिंग हो गया, ये 0 0 कैंसिल कर लो, अगर मैंने 3 में इसको काट दूंगा 6 हो जाएगा, इसको 3 में 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25, तो 25% इज योर राइट आंसर, योर प्रॉफिट परसेंटेज इज 25% आपका सही आंसर होगा। किस नंबर का, 6 नंबर का हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट, कितना 25%, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन था, मैंने आपको 6 नंबर तक कर लिया हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे 7 नंबर पे आ जाएंगे, ओके। अच्छा गाइस, अगर इस नंबर को जो हमारा था
6 नंबर का क्वेश्चन को हम कितने फास्ट भी कर सकते हैं। देखो हम ट्रिक में कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में आ गया तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, ये तो टाइम लगेगा ज़्यादा बेसिक में करने से, मतलब बेसिक होगा लेकिन फास्ट होगा। देखो अच्छा देखो क्या करोगे, पहले लिख लोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल कितना होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस लेके डिवाइड कर सकते हो या सेलिंग प्राइस यहाँ ला लो, कुछ भी करो आप, CP बाई SP, मतलब मैंने SP को यहाँ ला लिया तो 15 को इधर ला लूँगा, 12/15 हो गया। देखो मतलब यहाँ से ये जो रेशियो मिला, अगर कॉस्ट प्राइस 12 पार्ट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 15 पार्ट होगा, मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं खुद जान सकता हूँ। तो प्रॉफिट कितना होता है, 3 पार्ट, कित में हो रहा है हमारा 12 पार्ट में। ओके, इंटू 100 कर देना। तो यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 25 जा कितना हो जाएगा 100, तो 25% इज योर राइट आंसर। ये कितना जल्दी हो गया देखो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले मैं क्या किया देखो, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ क्या क्या मैंने बोला, क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 25 मतलब CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 12 आर्टिकल। तो CP बाई SP कर लिया, इसके बाद 12/15 कर लिया। मेरे को निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट में कैसे निकाल सकता हूँ, जितना मेरे को फ़ायदा कितना हुआ, 12, अगर कॉस्ट प्राइस 12 पार्ट होता है तो सेलिंग प्राइस 15 पार्ट, इसका मतलब 3 पार्ट मेरा पार्ट हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बाय मेरे को कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा इंटू 100। ओके, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 4 जा 12, ये 4 25 निकला 100 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 25% इज योर राइट आंसर। इन पे आ जाएंगे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर हो गया ख़त्म, 7 नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा है कार इज मार्क्ड आज 3 लाख रुपीज़। ओके, द डीलर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6%, 4% एंड 2.5%। इसका मतलब 2/1/2% भी लिख सकते हैं ऑन इट। व्हाट इज़ द नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा। स्टूडेंट इस नंबर को आप कंपाउंड CI करके भी कर सकते हैं या फिर एक एक करके निकाल कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास जो है क्वेश्चन आपका लिखा गया है, मेरे को 3 लाख लिखा गया है, कार प्राइस का जो होता है मार्क प्राइस लिखा गया है कितना रुपीज़, 3 लाख। स्टूडेंट देख लो 3 लाख का हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो 3 लाख लिख लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पहले अगर डिस्काउंट 6% देगा, इसका मतलब कितना भी बेचेगा वो 94 में। अगर कोई चीज़ को हम 100% CP लेंगे तो इसको बेचना पड़ेगा कितना ना, 6% डिस्काउंट में, इसका मतलब 94% में वो बेच रहा है। तो 3 लाख का 94% निकाल दो, हो जाएगा आपका 6% में डिस्काउंट के बाद कितना होता है उसका सेलिंग प्राइस। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 3 लाख का 94% अगर निकालोगे, 2 जीरो जो दो कट जाएगा, फिर 3000 को आपको 94 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो आपका ये जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2820 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आया है मतलब हमको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 0000 कटिंग हो गया, 3000 इंटू हमको क्या करना पड़ रहा है 94 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2820, कितना टू जीरो देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, फिर देखो 282000 आपका आंसर हो गया, मतलब ये पहला वाला डिस्काउंट में हो गया काम। मतलब कितना डिस्काउंट है, 6%। फिर बोला गया है सक्सेसिव का मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट आ जाए, जैसे CI मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसी तरह सक्सेसिव डिस्काउंट हम काउंटिंग कर सकते हैं। फिर दिया गया है 4% का, मतलब ये जो 282000 इसका फिर 4% डिस्काउंट दिया गया है इसमें। तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा, 282000 इंटू, अच्छा देखो 4% डिस्काउंट है, मतलब अगर कोई चीज़ को 100% ले रहे हैं तो उसका 4% डिस्काउंट में 96 में बेच रहे हैं, इसका मतलब इसका 96% निकाल दो, हो जाएगा। मैं एक एक करके कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा सेम चीज़ 0000 कटिंग कर लोगे तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा, देखो मेरे पास है 2820
इंटू 96 है, तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना स्टूडेंट, देख लो 2700720 इज योर राइट आंसर। हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने से इतना ही होगा। ओके, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या गया है, मतलब इसके ऊपर फिर और एक तो डिस्काउंट है 2.5%, मतलब इसका 2.5% आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, देख लो 270,720। अच्छा स्टूडेंट देखो 2.5% डिस्काउंट, मतलब मैं अभी अभी बोला था 100% अगर कॉस्ट प्राइस होता है 2.5, मतलब इससे माइनस कर लो, 100 से 2.5 जाने से कितना हो जाएगा आपका 97.5, मतलब 97.5 आपको निकालना पड़ेगा। ओके, वही सेम चीज़ आपको करना पड़ेगा। देखो जीरो को जीरो, पहले तो ये जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे काट के इसमें जीरो दे देना, ये जीरो जीरो आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। ओके, फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो हो गया आपका, देखो 2.5 था आपके पास, मैंने कर लिया क्या 97, फिर इसको काटना पड़ेगा आपको। काटने के बाद आपके पास आ जाएगा, देख लो 270,720 का जो आपका होता है कहते हैं 97.5%, आपका कितना आंसर आ जाएगा 263, ओके 952। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब इसको काट के आपको कैलकुलेशन करने से इतना आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब आपका आंसर कितना, 2,63,952, ठीक है। मतलब पहले हमारे पास 3 लाख था, अभी आ गया, देखो कितना हो गया, छोटा हो गया, देखो 3 लाख से 2 लाख में आ गया, मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट हो गया उसका, तो उसको मार्क प्राइस जितना था डिस्काउंट के बाद उसका नेट प्राइस हो जाएगा हमारा कितना, 2,63,952 रुपीज़। ओके, 263,952 इज योर राइट आंसर। ये था आपका कुछ स्टूडेंट जो कि 7 नंबर का आंसर मैंने कर लिया, ठीक है। अभी चलेंगे 8 नंबर पे चलेंगे। ओके, 8 नंबर देख लो क्या दिया गया है यहाँ पे। अच्छा 8 नंबर है, विशाखा ऑफर से डिस्काउंट 20% ऑन ऑल द आइटम्स आर्ट और सॉफ्ट एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट 12%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल मार्क 280 रुपीज़। ओके, देख लो यहाँ पे, मतलब मेरे पास जो आर्टिकल जो चीज़ का 280 रुपीज़ आपके पास रखा गया है मार्क प्राइस। ओके, तो विशाखा क्या कर रहा है, इसमें 20% दे रहा है डिस्काउंट। ओके, तो 280 का 20% डिस्काउंट कर लो पहले, इसका 20% कितना अभी अभी बोला था, देखो कितना सिंपल है स्टूडेंट, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, अभी बोला था मैंने 20% को 100 में डिवाइड करना है 25, परसेंटेज को फ्रैक्शन निकालना सबको आना चाहिए, ठीक है। 1/5, इसको 5 में कट करो, 5×5 = 25, ये हो जाएगा 2 3 हो गया लेफ्ट, 3×0 = 30, 5×6 = 30, 56, मतलब डिस्काउंट हो गया 56, तो 280 माइनस 56 कर लेंगे, 10 से 6 है 4, ये हो जाएगा 7 से 5 वाला 2 मतलब हमारे आ गया कितना 224 हो गया। डिस्काउंट के बाद इतना होता है आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया है ना, क्या कर रहा है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद वो जो चीज़ को बेच रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब डिस्काउंट दे के भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आर्टिकल को, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस अगर इतना है तो कितना होगा। तो देखो मैंने अभी निकाला 280 का 20% माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया था कितना, आर्टिकल का रेट आ गया था 224। ओके, कितना आया था 224। ओके 22, तो मेरे को इसमें इस चीज़ को मैं ऐसे बेच रहा हूँ जो कि मेरे को 12% क्या होता है, फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, मतलब ये जो डिस्काउंट के बाद ये सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट, ये एसपी मेरा हो गया। ओके, तो मेरे को फ़ायदा कितना प्रॉफिट हो रहा है 12%। हर चीज़ का कॉस्ट में बोल रहा था 100% आपको लेना पड़ेगा, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 12%, मतलब मैं बेचूंगा 112% में सेलिंग प्राइस, लेकिन मेरे को सेलिंग प्राइस यहाँ पे रुपीज़ में कितना मैं अभी किया 224, मतलब 112% का रेट होता है 224, फिर 1% का रेट कितना होगा ना 224/112 हो गया। तो मैं अगर इसको डालूंगा 2 में कट जाएगा 2, मतलब 1% का वैल्यू होता है 2 रुपीज़। मेरे को निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा, 1% का 2 हुआ था, 100 का 2, 100 × 2
200 रुपीज़ योर राइट आंसर। मतलब उस चीज़ का जो ओरिजिनल मतलब जो कॉस्ट प्राइस है कितना होगा, 200 होगा आपका। ओके, तो ये था आपका 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अभी हम 9 नंबर पे आ जाएंगे स्टूडेंट। ओके, देखो 9 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 48,000 फॉर 1 ईयर 8% पर annum व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, हमको ईयर में दिया है 8% जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हमको काउंट करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा एक बात बताओ, उसको 1 साल का निकालना होगा मतलब, और उसको कंपाउंडेड क्या करना होगा, हाफ ईयरली काउंटिंग करना पड़ेगा। अच्छा देखो, आपको पता है 1 साल में अगर हाफ ईयरली करोगे कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि 6 महीने में 1 साल हो जाता है। तो मेरे को जो टाइम हो गया पता चल गया, 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 2 बार देना पड़ेगा इंटरेस्ट 1 साल में, क्योंकि मुझे हाफ ईयरली देना पड़ता है। ओके, अच्छा 1 साल में अगर 8% दे रहा हूँ मैं इंटरेस्ट, तो मतलब 6 महीने में कितना दूंगा, आधा कर दूंगा, 4%। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 4। अभी मेरे को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, पहले मैं अमाउंट निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा ना, हमारा फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए पी होल इंटू 1 + R/100 होल टू दी पावर n होता है। तो पी मेरे पास दिया गया है 48,000, 1 को मैं 1 लिख लूँगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोला था अभी 8% का आधा हो जाएगा 4/100। ये जो n है मतलब टाइम है, टाइम मैंने बोला था हाफ ईयरली करना, 1 साल को 2 बार हो जाएगा, इसीलिए मेरे को 2 लिखना पड़ा। ओके, तो ये देखो स्टूडेंट, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास है 4800 48,000 है। ठीक है, तो 3 तो जीरो देना पड़ेगा मेरे को, सॉरी यहाँ पे 3 तो जीरो दे देना, 48,000। अच्छा इसको मैं अगर 4 में काट दूंगा 25 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 25 जा 100, ये 25 1 जा 25, ये ऊपर 1 है, मतलब कितना होगा 26/25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से इसका स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 26/25। ओके, ये आपका हो गया हमारे जो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, अच्छा 26 का स्क्वायर सबको पता है 676, और 25 का स्क्वायर होता है 625। आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, मतलब क्या करोगे, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो मेरे पास 48,000 था। ओके, इनटू मेरे को क्या करना था, 26/25 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके ओके, तो क्या करना पड़ेगा फिर 48,000 इनटू 26 का स्क्वायर सबको पता है 676 होता है, कितना होता है 676, और 25 का होता है 625। ओके, तो अभी इसको कटिंग करोगे, फिर आपका आंसर कितना होगा मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 51916, ये हो जाएगा आपका रुपीज़, मतलब इतना आपको आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इतना होगा, क्योंकि मेरे पास सम था कितना 48,000 था, तो मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा इससे माइनस कर दूंगा 48,000। ओके, ये 6 से 0 जाने से 6, 1 9, 11 से 8 जाने से 3, और 4 से 3916। ठीक है, अच्छा ये जो स्टूडेंट है सॉरी, ये 51,916 रुपीज़ 80 पैसा हो जाएगा, ये डेसिमल में आ गया। ओके, तो आपको यहाँ पे भी 80 लिखना पड़ेगा। मतलब ये हो गया आपका अमाउंट, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको मिलेगा 3916.80 रुपीज़। ओके, तो ये आपका सही आंसर आएगा, 3,916 रुपीज़ 80 पैसा इज योर CI, इज योर राइट आंसर। और ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो 10 नंबर पे आ जाओ, लास्ट नंबर पे कर लेंगे स्टूडेंट। A CD player was purchased at 3,200 and spent 560 on its repairs। मतलब देखो, कोई एक CD प्लेयर क्या हो रहा है, मतलब खरीद में कितने में खरीद रहा है दुकानदार, 3,200। ओके, तो फिर क्या हो रहा है ना, 560 रुपीज़ उसका रिपेयर करने में लग जाता है।
रिपेयर मतलब सबको पता है रिपेयरिंग करना, ठीक है। तो लग जाता है, तो दोनों को ऐड कर लो 6000 628, मतलब वो खरीदता है कितना 3800, क्योंकि रिपेयरिंग चार्जेस भी वही कॉस्ट प्राइस में हम ऐड कर सकते हैं। ओके, हर चीज़ का रिपेयर करना पड़े ना, उसको भी पैसा देना पड़ा, मतलब ये पहले लाया फिर इसको रिपेयर किया, तो फिर हो गया 3800, उसका हो गया 3800, उसको पड़ गया, उसको परचेस पड़ गया उस CD प्लेयर का। इट वॉज देन सोल्ड एट गेन 12.5%। ओके, हाउ मच डिड द सेलर रिसीव? देखो स्टूडेंट, मतलब ये इतने में ला लिया, मतलब कितने में लाया था, यहाँ पे हम लिखेंगे 3800। ओके, मतलब 38 कितना हुआ था, ये हुआ था 3200, 560 मैंने ऐड कर लिया था, तो यहाँ पे 60 है। ओके ओके, देखो फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, 3200, ये हो गया 560, ऐड करने से मेरे को मिल जाएगा कितना, 527 3760 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। कितना होगा, 3760 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, 3760। लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो बंदा है 12.5% में गेन हो रहा है, मतलब उसको बेचने से खरीदा इतना और बेचा 12.5%, कितना होता है, फ़ायदा में बेगा, ठीक है। तो उसको जो जो भी लेगा उसको, वो उसको कितना रुपया देगा। अच्छा देखो, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 3760, मैं बेच रहा हूँ 12.5%, उसका प्रॉफिट हो रहा है। मैं हमेशा बोला हूँ कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट, तो आराम से निकाल दोगे इसका 1/8, 12.5 को फ्रैक्शन में करने से 1/8 होगा, सबको पता होना चाहिए। 8 में काटो इसको, 8 4 जा 32, 32 से बढ़ने से 5 आ जाते हैं, 56, 8 7 जा 56, 8 0 जा 0, 470, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये जो हो गया 470 आपका प्रॉफिट हो गया। मतलब मैंने 3760 में लाया था और 12.5 प्रॉफिट हुआ, मतलब 470 मेरे को प्रॉफिट में मिला। तो अगर मैं प्रॉफिट में मिल गया 470, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस कितना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3760 प्लस करना है मेरे को 470 में, 0 7 6 13 3 के 1 7 4 11 11 1 12 3 4 4230, ये जो राइट आंसर। स्टूडेंट आपका जो आंसर हो गया 4230, मेरे जो चीज़ का सेलिंग प्राइस होगा 4230 सेलर ने रिसीव करेगा, ठीक है, इतना रुपीज़ दे के। तो ये हो गया आपका 10 नंबर का आंसर। तो ये था हमारा क्लास 8 के NCERT सिलेबस के जो मैथमेटिक्स बुक है उसके कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आगे हम करेंगे। तो सबको ये मैं बोलना चाहता हूँ, हर कोई जब भी अपने वीडियो को प्ले करेगा, कॉपी को अपने पास रखेगा और हर क्वेश्चन को अपने नोट में लिखेगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो में कहीं पे भी डाउट हो तो बार बार उसको रिप्ले करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ और ऐसे भी करता रहूँगा आपके लिए। आप सब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा वीडियो को जब भी देख रहे हैं कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट में शेयर करें। ओके, थैंक यू।